हाँ जी, नमस्कार अबरम। तो कैसे हो? आज आप सबके लिए जो फोर्थ ग्रेड की अधिकारी हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि अपने कोर्ट की है ना, हाई कोर्ट की है। अब जो भी अपडेट है आप सबको टेलीग्राम के माध्यम से सबसे पहले अवगत कर दी जाती है। अब तो ऐसा फील हो रहा है, अभी एक मित्र से बात हो रही थी, एस्पिरेंट से बात हो रही थी, बोला सर अब तो ऐसा हो रहा है कि आजकल तो अगर सिलेक्शन ले लिया और कम से कम 15-20 साल नौकरी कर ली, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, अपना जीवन निकल जाएगा आराम से। अब जैसे ऐसा ही भर्ती हुई थी, अभी रद्द हुई थी, 3 2 3 साल अच्छे का सैलरी उठा लिया, आराम से एंजॉयमेंट कर लिया, ठीक है, नौकरी का रुतबा हो गया, सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद में भर्ती रद्द करके उसकी पुनः एग्जाम हो रही है। अब बहुत सारी भर्ती ऐसी होती है, अदर स्टेट में भी ऐसी भर्तियां होती है, जैसा कि अब आपकी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। अब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं होगी, अब ऐसा लगने लग गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिएगा मेरे दोस्त। अब मान लो कि अभी तो फिलहाल में रिजल्ट को लेकर गया है, कल को नियुक्ति को लेकर चले जाएंगे, फिर आपके जो 1 साल का जो नियम लागू हो रहा है उसको लेकर चले जाएंगे। तमाम तरह की बातें, आजकल भर्तियां कोर्ट में जाने का रुझान बन चुका है। तो आपका कोर्ट का आदेश इस पे है, अब न्यूज है आपकी, परिणाम दोबारा आएगा इसका, जो आपकी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है उसका रिजल्ट दोबारा आने वाला है ना। और किन को फायदा होगा, क्या परसेंटेज होगा, तो आपका रिजल्ट जो दोबारा इसमें जारी होगा। अब देखो अभी की जो न्यूज है, आप ये न्यूज देख रहे हो, टेलीग्राम माइंड एजुकेशन पे आपको ये चीजें मिल जाती है, तो आप वहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, है ना। ये न्यूज आपने पढ़ ली होगी, चतुश्रेणी 2024 से जुड़ा आपका मामला है। तो क्या हो सकता है कि क्या भर्ती भी रद्द हो सकती है क्या? देखो, भर्ती रद्द होना अलग बात है, आपका रिजल्ट दोबारा आना अलग बात है ना। भर्ती रद्द भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि भर्ती रद्द होकर पुनः एग्जाम भी ना हो। बहुत सिंपल बातें हैं आजकल के समय में, बहुत सिंपल बातें हो गई है ये। कोर्ट में जाना, डिपार्टमेंट मान लो, आरपीएस मान लो, कर्मचारी चयन बोर्ड मान लो, ये तो अपने अनुसार कर देते हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, उसके आधार पे एग्जाम करवा लेते हैं, और नियुक्ति भी उसके आधार पे करवाते हैं। फिर बाद में कहीं रोड़ा बन जाता है तब कोर्ट जाते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट। तो वो चीजें चलती रहती है। तो ये भर्ती तो फिलहाल में तो देखो ऐसा तो कुछ होगा नहीं इसमें। हाँ, रिजल्ट आपका है वो डिक्लेयर दोबारा होने वाला है। अब कब हो सकता है, कितने परसेंट क्राइटेरिया इसमें रह सकता है, वो भी बात अभी कर लेंगे सेशंस में। ठीक है, कहीं तो बात कर रहे थे कि क्या अब जिनका क्या होगा कि जिन्होंने डीवी करवा दिया उनकी कोई दिक्कत नहीं है, डीवी करवा दिया उनकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो बाहर हो जाएंगे वो वैसे बाहर हो जाएंगे। जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 0 नंबर पर, अब मेन बात क्या है, 0 नंबर पर सिलेक्शन कैसे हो सकता है गवर्नमेंट सर्विस में? पहले की बात दूसरी थी, चाहे किसी भी कैटेगरी, विडो मान लो, डाइवोर्स मान लो, पीएच मान लो, एक्स वाई जेड, कोई सी कैटेगरी आप मान लो, जीरो पे कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है? और अगर जीरो पे सिलेक्शन, आपको पता है अभी 7-8 साल पहले ग्राम विकास अधिकारी में भी ऐसा हुआ था कि माइनस में 3-4 अंक ऐसे थे जिनकी भी सिलेक्शन हो गया, विडो कैटेगरी में थे शायद। और तो फिर जाके आगे काम क्या करेंगे वो, जब उनको 0% नॉलेज है डिपार्टमेंट की, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? भाई पटवार, ग्राम सेवक, ये तो डायरेक्ट जनता से संवाद होता है इसमें, तो है ना, लोगों से संवाद होता है। तो वही चीजें हैं कि अगर जीरो पे सिलेक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बात सही है, लेकिन ये चीजें पहले मेंशन होनी चाहिए। जबकि रिजल्ट आ गया, 2 गुना की लिस्ट आ गई, डिवी हो गया, सारा काम हो चुका है। अब तो रही है तो बात सिर्फ मेडिकल की रही है, जो आपके पीएच वाले हैं उनका मेडिकल जांच हो जाए, उसके बाद में नियुक्ति देने के आदेश जारी होते हैं। तो इस भर्ती में ये मान के चला 27 पकड़ जाएगी ऐसे करते करते। 27 तो आराम है, मैंने पहले ही बोला था कि भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट होने वाली है। दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ और दूसरे में सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा इससे, तो ठीक है। तो हाईकोर्ट, आपके हाईकोर्ट में ये जो 0 नंबर पे सिस्टम चल रहा था, 0 नंबर वालों को भी सिलेक्शन दे रहे हो, तो उनकी कैटेगरी, जैसे मान लो कि आपकी एक्स सर्विसमैन आपके हो गया, मेरिट लिस्ट को रिजेक्ट किया है इन्होंने, ठीक है, हाईकोर्ट के विभिन्न श्रेणियों में जो सारी श्रेणियां थी, उन सारी श्रेणियों को, जो कौन कौन सी थी, एक्स सर्विसमैन हो गए, विदा आपके विडो कैटेगरी वाले, शहरिया, आपके दिव्यांग पीएच वाले हो गए, अन्य वर्ग के सिलेक्शन लिस्ट को किया गया डिलीट, अन्य को भी डिलीट कर दिया गया है। हाई कोर्ट में जो आपके जस्टिस कौन थे, आनंद शर्मा थे, एकल पीठ ने आदेश दे देते, कहा था न्यूनतम आपके निर्धारित अंक आवश्यक जरूरी है, कम से कम आपके 40%, 35%, 33%, 20%, 25% जितने भी होने, वो नंबर एक बार, भाई न्यूनतम क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, वही इसमें बात बोली गई है। हरिंदर नील जी तो अपने आगे रहते हैं, है ना, हरिंदर नील जी तो युवाओं के साथ में हमेशा आगे रहते हैं, वकालत करने के मामले में सबसे टॉप पे रहते हैं। ऐसा ही भर्ती को भी निचोड़ के रख दिया था इन्होंने। अब इस भर्ती का नंबर आ चुका है, भाई डरना मत, वैसे नंबर नहीं आया है,
अगर आ भी जाए तो फोर्थ ग्रेड अधिकारी बनने जा रहे हो यार, क्या टेंशन ले रहे हो आप, अधिकारी तो वैसे ही बन जाओगे आप, है ना। तो ये कुल मिला के बात है। अब देखते हैं कि भाई किस किस को क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो, फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, नुकसान भी होने वाला है, फायदा भी होने वाला है, सारी चीजें ही होगी इसमें। अब मेन बात यह है कि इन कैटेगरीज को, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, इन कैटेगरीज को, एमबीसी हो, आपके ईडब्ल्यूएस हो, इन कैटेगरी 40% क्राइटेरिया मिनिमम। अदर एग्जाम्स में अपन देखते हैं तो है, मेल फीमेल के लिए है क्राइटेरिया, इतना होना चाहिए। अदर कैटेगरीज में ये क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि इतने आपके मार्क्स आने चाहिए, इतने न्यूनतम मार्क्स आएंगे तो आपका ये सिलेक्शन होगा, आपके पासिंग मार्क्स ऐसे होने चाहिए। तो अब इसमें क्या हो सकता है, आपका क्राइटेरिया 35% का हो सकता है और 40% का हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं के नुकसान भी होंगे बच्चों को और बेनिफिट भी होगा, सारी चीजें होगी। डिक्लेरेशन ऐसा ही आने की संभावना है कि 35%, 33% या 40% का क्राइटेरिया इसमें रह सकते हैं, सभी कैटेगरीज के अलग अलग, मैं सबका अलग अलग बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे भी कोई अपडेट और आएगी टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवगत कर दिया जाएगा। माइंड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से आपको अवगत कर दिया जाएगा। अन्यथा फिर बाद में आपको सेशन लेके मैं बता दूंगा कि क्या क्या सीन हो रहा है। और अब सुबह से ये माहौल चल रहा है कि भाई ठीक है, कोर्ट ने ये मेरिट लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया, सबकी कर दिया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, मस्त रहो आप आराम से। हाँ, समय तो लगने वाला है, समय की बात तो मैंने पहले सेशन में भी की थी, आज से 1 महीने पहले अपना डिस्कशन आया था, 20-25 दिन हो गए होंगे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि भाई आराम से आपकी 27 में जाएगी ज्वाइनिंग, तो मजे करो आप। अगर इलेक्शन नवंबर दिसंबर में हो गए ना तो फिर जून जुलाई भी पकड़ सकती है, हो सकता है कि सालों साल ही लग सकती है, संभावना ज्यादा 27 की है, 27 में हो सकता है, ठीक है। खैर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक राम राम, जय हिंद सबको।